चलिए बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे। किस चीज़ का सिलेबस डिस्कशन करेंगे? हम लोग माध्यमिक 2026 जो लोग देंगे उसके लिए मैथ का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। मैथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्कोरिंग के लिहाज से। इसमें आपको 100% मार्क्स मिलता है। इसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर इसमें हम लोग क्या ऐसा करें ताकि हम इस चीज़ को और इम्प्रूव कर पाए। जैसा मैंने इस बार पेपर एनालिसिस किया है, उसमें मुझे ये लगा है कि आप लोग को थोड़ा सा डीप नॉलेज चाहिए और सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस इन सेंस ऑफ कि हर टॉपिक पे आपको सीरियस होना पड़ेगा। ईच एंड एवरी छोटा छोटा लिटिल बिट्स जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको आपको एक जगह करना पड़ेगा ताकि वो एक नंबर क्वेश्चन में और उसके बाद जो ट्रू एंड फॉल्स है उसमें आ सके। तो हमें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना होगा। हमें ये बात समझना होगा कि अब पढ़ने से नहीं होगा, अब थोड़ा सा फोकस भी करना है कि इन चीज़ों पर स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कैसे सिलेबस को हम कवर कर सकते हैं और टाइम बाउंड होना चाहिए। सबसे बड़ी ज़िंदगी में क्या होता है कि हम लोग टाइम बाउंड नहीं होते, अरे चलो कोई नहीं है 6 महीना में हो जाएगा, साल भर, ऐसा नहीं है। अभी से आपके पास कितना है? टेक्निकली आपके पास सिर्फ 10 मंथ्स है। अगर मैं डिस्कशन करूँ, ये टॉपिक अभी छोड़ देता हूँ, तो आपके पास समय कितना है? टेक्निकली आपके पास 10 मंथ्स है। 10 मंथ्स। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगले साल फरवरी में एग्ज़ाम होगा, तो आपको देखा जाए 12 मंथ्स है, लेकिन आप 12 मंथ तो पढ़ाई नहीं करेंगे ना। उसमें पूजा है, पाठ है, बहुत सारा चीज़ें आएंगी, फैमिली प्रॉब्लम होता है, कहीं घूमने का मन किया हुआ, थोड़ा सा पूजा जब आएगा तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा फेस्टिव मूड में आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमें सोचना पड़ेगा। तो इस लिहाज से आपके पास 10 मंथ्स है, उसमें भी आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ना है। 7 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट है उसमें। और इसमें जो मेन स्कोरिंग है वो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें कम पढ़ के भी ज़्यादा स्कोर मिल सकता है। उन चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, जिनमें सबसे चीज़ एक है मैथ्स। ठीक है, इसमें एक मैथ्स है, एक हिंदी है आपके लिए, और साइंस ग्रुप में जो भी आता है लाइफ साइंस, उसके बाद फिजिकल साइंस, ये सब भी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि अगर किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा उसमें कम मार्क्स आता है, लेकिन अभी जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव पैटर्न है इसमें मार्क्स अच्छे आने के बहुत ही चांसेस है, तो हम लोग उस पर भी देखेंगे। लेकिन आज हम लोग सिर्फ मैथ्स पे फोकस करते हैं। सिलेबस ऑफ मैथ्स क्या होगा, मेन फोकस एरिया हमारा क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्सेस स्कोरिंग। अब किसी को कोई अलजेब्रा में अच्छा है लेकिन वो अर्थमेटिक पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन अर्थमेटिक में स्कोर अच्छा हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए कि किस फील्ड में हमको अच्छा करना है, इस बात पे भी हमें ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि मेरा ये अच्छा है तो मैं इसी में फोकस करूँ, ऐसा नहीं है। जब स्कोरिंग का बात आता है तो हमें जो एरिया पसंद है हम उसी को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उन सब्जेक्ट पे भी फोकस करना होगा जिस पे हमें ना चाहते हो कि स्कोर अच्छा करना है, तो वहाँ पर भी हमें ध्यान देना होगा। दूसरी बात, हम माध्यमिक 2026 के लिए कौन कौन सा टॉपिक हमारे इम्पोर्टेंट हो और 2025 का मैथ पेपर से हमें क्या शिक्षा मिली है। ठीक है, क्या शिक्षा मिली, उसको भी हम लोग ध्यान देंगे, और मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या रहेगा आपके लिए उस पर भी। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस में आप देखिए, ये मैथ्स का सिलेबस है। पढ़ना इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम टॉपिक को देखें। अभी एक बार देख लेते हैं क्या है। एक चर युग द्विघात समीकरण हमें पढ़ना है, उसके बाद साधारण ब्याज पढ़ना है, उसके बाद वृत्त संबंधी उपप्रमेय है, उसके बाद घन के बारे में पढ़ना है, उसके बाद आयताकार घन है। ठीक है, उसके बाद अनुपात समानुपात है, चक्रवृद्धि 3 वर्ष। देखिए अब इसमें देखिएगा लिखा हुआ क्या है, चक्रवृद्धि में 3 वर्ष पर्यंत, और समदर वृद्धिहास ये पढ़ना है। उसके बाद बृहस्थ कोण से संबंधित उपप्रमेय है, लंब वृत्ताकार बेलन है। उसके बाद हमारा है द्विघात करनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बृहस्थ चतुर्भुज संबंधी उपप्रमेय है, बृहत संरचना है, त्रिभुज की परिवृत्त अंतर्वृत्त गोलक है। ठीक है, इसको भी पढ़ना है हमें। उसके बाद वेरिएशन है, साझा व्यापार है, बृहत संबंधी उपप्रमेय है। उसके बाद लंब वृत्ताकार शंकु है, रचनाएं हैं, सदृश्यता है,
विभिन्न घन वस्तु संबंधित समस्याएं हैं, जिसमें सारा घर जो क्षेत्रमिति से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं एक ही जगह आपको मिलेंगे। त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग भी है। त्रिकोणमिति, कोणों के परिमाण की धारणा, रचनाएं हैं मध्य समानुपाती, पिथागोरस थ्योरम, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोण परिचय, पूरक कोण का त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपातों का उपप्रयोग, ऊंचाई और दूरी, राशि विज्ञान, माध्य, मध्यक, ओजाई, बहुलक। टोटल 26 चैप्टर है। टोटल कितना हो गया? 26 चैप्टर हो गए। ठीक है, अब इनमें से हमें देखना होगा कि कौन कौन सा चैप्टर किस पार्ट में है और किस तरह है। अगर आप स्कूल वाइज पढ़ रहे हैं, समेटिव एग्जाम पर है, तो आपको जो अप्रैल या मार्च में नहीं, अप्रैल में शायद एग्जाम होगा, उसमें आपको देखिए क्या क्या आएंगे। ये फर्स्ट समेटिव का है, उसमें हमको अंक गणित में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और संयुक्त वृद्धि और ह्रास प्रमेय ये आएंगे। उसके बाद एक चर वाले द्विघात समीकरण, वास्तविक समस्या समाधान द्विघात समीकरण का प्रयोग से ही आते हैं। अथवा में होता है अनुपात समानुपात, द्विघात करनी, करनी भी पूछेगा, बृहत संबंधी प्रमेय, बृहत कोण संबंधी प्रमेय और बृहत चतुर्भुज संबंधी, और क्षेत्रमिति में देखिए आयत, घन और बेलन। टोटल 40 मिलेंगे। 2 प्रश्न में से एक को देना है। देखिए आयत, घन, बेलन में से दोनों टेक्निकली अच्छा है। उसके बाद द्विघात करनी, अनुपात समानुपात, इसमें से आप जरूर फॉलो कीजिएगा। एक चर वाले द्विघात समीकरण, इसको भी हमें देखना है। और ये तीनों तो हमारा रहेगा ही। ठीक है, इसमें से कोई एक प्रश्न आना है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ों को, तब जाकर हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि एग्ज़ाम में हम बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए एक ही जगह टोटल सिंपल इंटरेस्ट हो गया, थ्योरम और रिलेटेड रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप रेशियो प्रोपोर्शन। तो अब हम लोग ये हो गया। अब मेन फोकस एरिया क्या है, जो मैंने पहले भी कहा है कि आप क्या सोचते हैं। आप अगर देखिए एक अलजेब्रा है, ठीक है, अरिथमेटिक है, मैट्रिक है, ट्रिकोनोमेट्री है, मेंसुरेशन है, सुरेशन, और एक और है स्टैटिस्टिक्स है, और जो थ्योरम तो रहेगा ही थ्योरम है। तो ये सब सारे टॉपिक है। इसमें से जो है रिलेटिवली थ्योरम आपको तो समझना पड़ेगा अच्छा से, थ्योरम रहेगा। ट्रिकोनोमेट्री रिलेटिवली थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, आसान भी है। अर्थमेटिक थोड़ा सा घुमा सकता है, तो इसमें आपको मेहनत करना। अलजेब्रा मैं पढ़ा दूंगा, जिसमें आप बहुत ही अच्छा से स्कोर कर सकते। एक एक चीज़ को अच्छे से आप अगर स्टडी कीजिएगा, मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका जो टारगेट है 100% अचीव होगा। आपको लाना है 90। अगर आपका टारगेट है कि मुझे 70 से 80 के बीच लाना है, तो मेरे चैनल को अगर फॉलो करते हैं तो आपको 100% आ जाएगा। अगर उससे ज़्यादा करना है तो आपको और मेहनत करना है। पर जो मैं एक्सरसाइज दूंगा, जो मैं अलग से जो पढ़ाऊंगा कुछ लाइव क्लासेस में, अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें तो आप 80 से 85 के बीच आपका स्कोर हो सकता है। तो आप टारगेट लेके चलिए कि अभी हमको 80 से 85 के बीच रहना है, और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, रेगुलर कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए। नोट्स होता है गणित में जो मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स उसको लेके हम लोग नोट्स बनाएंगे, ताकि हम लोग चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ। और कुछ चीज़ें अथवा में होती है, जैसे हमें सब नहीं पढ़ना है। जैसे आपको मैं दिखाऊंगा कि आपने देखा भी होगा कि चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 से एक हमेशा क्वेश्चन आता है, और उसके अथवा में रहता है, उसके अथवा में और एक क्वेश्चन रहता है जो हम लोग को बनाना पड़ता है, द्विघात समीकरण। तो हम द्विघात समीकरण ना बनाकर हम अथवा वाला क्वेश्चन जो अगर रेगुलर हम करें, तो उससे हमारा 3 नंबर आना ही आना है। इस बार भी बोर्ड में मैंने जो सजेस्ट किया था, मैंने 3 ही सजेस्ट किए थे, उसमें से एक क्वेश्चन आया है। तो आपको उसी प्रकार प्रिपरेशन करना होगा। आपका फोकस एरिया आप लोग जो डिसाइड कर लीजिए। वो कहा जाता है ना कि सबसे पहले कौन सा काम करना है। पढ़ने का तरीका आपको खुद डेवलप करना होगा कि हमें किस टाइम पढ़ना है, कब पढ़ना है। दूसरी बात, आपका जो फोकस एरिया है उसमें आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस है,
इसको आप लोग और मजबूत कीजिए ताकि एग्ज़ाम के समय हमको इस पर कम मेहनत करना पड़े। एक होता है स्ट्रॉन्ग एरिया, एक होता है वीक एरिया। एक टेबल बनाइए आप इस तरह का और उसमें ईमानदारी से आप लिखिए स्ट्रॉन्ग एरिया, वीक एरिया। जैसे मान लीजिए अलजेब्रा आपका अच्छा है, ठीक है, और उसके बाद आपका ट्रिकोनोमेट्री में सब नहीं, ट्रिकोनोमेट्री में मान लीजिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कमज़ोर है, तो हम इसमें जो टाइम बचेगा ना यहाँ पे लगाएंगे। हम जो इसमें टाइम बचेगा, मेरी बात समझिए, ये आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इंग्लिश हो, कोई भी। जो इसमें हमारा टाइम बचेगा हम लोग यहाँ लगाएंगे ताकि हम इस टाइम को यहाँ यूटिलाइज़ करके इसको मजबूत कर पाए। क्योंकि ये तो मेरा थोड़ा सा है मजबूत, तो इसको हम थोड़ा सा कम मेहनत में भी अच्छा हम कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कम करके इधर हम लोग बढ़ा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, करना आप ही को होगा और कोई नहीं करता। मैं सिर्फ रास्ता बता पाऊँगा, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको गाइड कर पाऊँगा कि ऐसे होता है ऐसा, क्योंकि हम लोग भी इसी दौर से गुजर के आज यहाँ पहुँचे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि आप उस चीज़ को अच्छे से अचीव कर पाए। हमारे समय में इतना जानकारी नहीं थी, इतना टेक्निकलिटी नहीं थी, तो फिर भी हम लोग कुछ अच्छा करते थे। आपसे और भी ज़्यादा उम्मीद की जाती है कि आप एक टेक्निकल युग में हो जहाँ पे सब कुछ सुविधा है, आपको 10 लोग पढ़ा रहे हैं, आप खुद पढ़ रहे हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब जगह रिसोर्सेस अवेलेबल है। आपको देखना पड़ेगा कि हम कहाँ से रिसोर्स लेते हैं और समय का बचत करते हैं। समय का बचत करना है, ठीक है। जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहिए। सोशल मीडिया से दूर करने का तो व्हाट्सएप, इंस्टा, ये सब से आप दूर रहिए। इस पे जो कंटेंट्स आते रहते हैं वो आपको ज़्यादा एंगेज करेंगे। इससे क्या होगा कि आप चीज़ों में उलझते जाएंगे और बोलेंगे कि कल करेंगे कल करेंगे, तो कल कभी होता नहीं है। आज ही कर लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। एक डिटर्मिनेशन कर लीजिए कि हमें करना है तो करना है। डी से डिसिप्लिन भी होता है, डी से डिवोशन भी होता है, डी से ड्यूटी भी होता है और डी से डिटर्मिनेशन भी होता है, ठीक है। तो आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, ड्यूटी के प्रति पंक्चुअलिटी, और यानी कि अपने कोर्स के प्रति, और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। सबसे बड़ा डिटर्मिनेशन, किसी ने कहा है कि जान लगा दो या जान लगा दो या जाने दो, ठीक है। ये बहुत एक टीचर है, बहुत अच्छा है, उनका मैंने कोट देखा था। तो ये चीज़ आपको भी करना है, या तो आप बने रहिए या फिर छोड़ दीजिए। क्योंकि इस बार का जो मेरा देखा है, मेरा मैथ पेपर का एनालिसिस है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगर अच्छे से करते हैं तो ठीक है, वरना आपके लिए बहुत ही दिक्कत हो रही है। क्योंकि अब इस बार से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छे कैटेगरी के आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, कि ताकि आप लोग थोड़ा सा इंगेजिंग हो सके, ठीक है। तो चलिए, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला हो गया। अब हम लोग देखेंगे माध्यमिक 2026 के लिए क्या करें। तो माध्यमिक 2026 में जो लोग बैठ रहे हैं वो अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दे एकदम। जैसे अभी बोर्ड ख़त्म होगा, अभी 12 का एग्ज़ाम होगा, आपके क्लास रेगुलर होंगे नहीं, तो आप यूट्यूब में मेरे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। मैं रेगुलर क्लास दूंगा और एक दिन बाद एक क्लास आएगा, जो भी हो स्टार्टिंग से ही होगा। कुछ चैनल पे मेरे और भी वीडियोस हैं, लेकिन मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि स्पेशली आपके लिए फिर से नया वीडियोस बनाऊँ, ताकि आप लोग ज़्यादा इंगेजिंग आप लोगों के साथ रह पाऊँ। और कोई भी अगर दिक्कत हो तो मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है बच्चों। और क्लास एक शेड्यूल में आएगा, रेगुलर वे में आएगा, तो आप लोग उसको फॉलो करते रहिएगा। दूसरा, मैथ पेपर 2025 के एनालिसिस से मुझे लगा है, या आपने भी देखा होगा, कि अब छोड़ने से नहीं होगा, अब थोड़ा सा इंगेजिंग होना पड़ेगा। इंगेजिंग मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपसे सवाल बनेगा नहीं और आपको दिक्कत। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं वीडियो को ज़्यादा ले नहीं करूँ, कि आप लोग अब लग जाइए, छोड़ना नहीं होगा चीज़ों को। अब समय आ गया है कि आप लोग अच्छे से करें, ठीक है। और टाइम बाउंड मैनर में, सबसे बड़ा मैं बार बार बोल रहा हूँ, टाइम बाउंड मैनर में आप लोग एक मतलब सोच लीजिए कि हमको अक्टूबर तक तो खैर आना ही है, अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि आप लोग रिवाइज करने का आपको सफिशिएंट टाइम मिल पाए, ठीक है।
आप किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि वहाँ पे कंटेंट में हमें जो थ्योरेटिकल पार्ट है उस पर भी अगर बेसिक दिया जाए तो आप लोग वहीं पे जाके जुड़िएगा। वरना सिर्फ अगर क्वेश्चन सॉल्व करना आपका मकसद होगा तो अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आप लोग फेल हो जाइएगा, ये 100% है। ठीक है, आपको थोड़ा सा अंदर में इनोवेशन भी होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन कुछ चेंज होता है तो हम उस समय कैसे डील करें चीज़ों से। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। मेरा लास्ट सेशन रहेगा कि अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको नींद को तोड़ना पड़ेगा, समय को पहचानना पड़ेगा। थैंक यू बच्चों।